अमीर आदमी के घर में एक नियम था कि कोई भी बदबूदार चीज कभी भी अनुमति नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी ने चुपके से बदबूदार नूडल्स का एक बर्तन पका लिया। बदबू को छिपाने के लिए उसने एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिया। जैसे ही उसे लगा कि वह पकड़ी नहीं जाएगी, उसका बेटा उसके पीछे आ गया। बेटे को घूरते देखकर महिला ने जल्दी से कहा कि वह नाश्ता बना रही है। बेटे ने उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यह साबित करने के लिए महिला ने उसे खुद इसका स्वाद चखने के लिए बुलाया, लेकिन बदबू सूंघते ही लड़के ने सख्ती से मना कर दिया। फिर भी अगले ही पल छोटा लड़का बैठ गया और अपनी माँ के साथ खाने लगा। जब वे दोनों इसका आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने अमीर आदमी की आवाज सुनी। महिला ने तुरंत कटोरियों को ढक दिया और उन्हें छिपा दिया। जब आदमी वहां आया तो उसने पूछा कि क्या उसे कोई बदबू आ रही है। महिला ने नाक दबाई और झूठ बोल दिया कि उनके बेटे ने पात दिया है। लड़का घूरता रहा, लेकिन आदमी ने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि बेटे को पाचन की समस्या हो सकती है और उसे डाइट प्लान चाहिए। फिर वह अपने अध्ययन कक्ष में चला गया ताकि नया डाइट प्लान तैयार कर सके। महिला को लगा कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन पति को वह कचरा मिल गया जिसे उसने फेंका था। इसके तुरंत बाद आदमी ने कहा कि सारे प्रतिबंधित स्नैक्स उसे सौंप दें। लड़के ने आज्ञाकारी होकर अपने स्नैक्स निकाल दिए। महिला ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने भी वे स्नैक्स सौंप दिए जिन्हें वह छिपा रही थी। आदमी ने दोनों को सजा दी और उन्हें उनके कमरे में भेज दिया ताकि वे अपने काम पर विचार कर सकें। उसे समझ नहीं आया कि पत्नी और बेटा इन पोषण रहित चीजों को क्यों पसंद करते हैं। जिज्ञासा में उसने चुपके से एक और खा लिया। अप्रत्याशित रूप से वह भी खाना रोक नहीं पाया। इसी बीच सज्जा पाई हुई महिला गुस्से में थी और उसने अपने पति को सबक सिखाने की योजना बनाई। लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि बेटे ने आदमी के चेहरे पर एक चेहरा बना दिया है। लड़के ने उसे पेंट ब्रश दिया, इशारा करते हुए कि वह भी शामिल हो जाए। महिला खुश हो गई और चुपचाप अपने बेटे के साथ जगह बदल ली। जैसे ही वह पेंटिंग शुरू करने वाली थी, आदमी अचानक जाग गया। यह देखकर लड़का इतना डर गया कि वह तुरंत वहां से भाग गया। अपने सामने खड़ी पत्नी को देखकर आदमी उलझन में पड़ गया। स्थिति संभालने के लिए महिला ने अपने ही चेहरे पर एक बिल्ली का चेहरा बना लिया। आदमी को समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। ध्यान भटकने का फायदा उठाकर महिला जितनी तेज भाग सकती थी भाग गई। जब आदमी ने देखा कि उसका चेहरा पेंट से भरा है, तब उसे समझ आया कि उसके साथ चाल चली गई है। अगले दिन महिला अपने बेटे को पार्क में खेलने ले गई। जब वह बेटे के साथ फुटबॉल खेल रही थी तो उसकी मुलाकात एक दोस्त से हो गई। आदमी ने लड़के के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गया। उसे अजनबियों का उसके पास आना पसंद नहीं था। महिला ने बेटे से कहा कि वह बच्चों के साथ खेलने चला जाए। फिर वह दोस्त के साथ बैठी और हाल चाल पूछने लगी। उसने दोस्त को बताया कि वह बेटे के लिए सही स्कूल ढूंढने में संघर्ष कर रही है। उसका दोस्त एक स्कूल में शिक्षक था। यह जानने के लिए कि वह स्कूल अच्छा है या नहीं, महिला बेटे को वहां ले जाकर देखने लगी। उसने देखा कि सभी बच्चे अपने शिक्षकों के प्रति गर्मजोशी और दोस्ताना थे। स्कूल की स्थिति जानने के बाद उसे लगा कि यह बेटे के लिए परफेक्ट है। घर पहुंचकर उसने उस स्कूल की सिफारिश अपने पति से की। उसने बेटे से कहा कि वह पिता को स्कूल की तस्वीरें दिखाए, लेकिन लड़के ने उसकी और उसके दोस्त की एक ग्रुप फोटो निकाल दी। आदमी चौंक गया और सोच लिया कि पत्नी ने उस फोटो में मौजूद आदमी की वजह से स्कूल की सिफारिश की है, इसलिए उसने कहा कि उसे इस पर ध्यान से सोच विचार करना होगा।